हज़रात सलाम अलैकुम। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट डाली थी और उसमें आपसे बताया था कि एक बहुत अहम मुद्दे पे वीडियो डालना है मुझे, क्योंकि बहुत कारोबारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे कि मेरा शहर में ठहरना भी मुश्किल हो जाता है अक्सर, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, तमाम मुख्तलिफ शहरों में भी जाना पड़ रहा है हर तरफ काम के लिए। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि तमाम चीज़ों से जो सबसे पहले है वो आपका काम, कारोबार, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, ये चीज़ सबसे अहम पहले होनी चाहिए। खैर बहरहाल जो मुद्दा है वो ये है कि अभी अशरा मुहर्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से कुछ एक चंद जगहों के ऊपर उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ बॉम्बे का एक आध थाना, और उसके अलावा एक जो है वो कश्मीर का एक मामला, जो कि रहबर की तस्वीर को लेके वहां पर कुछ पेचीदगियां पैदा हुई, जिसकी बिना पर प्रशासन से नोकझोंक और ऐसी कुछ चीजें सामने आई। अल्टीमेटली ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेहद शान के साथ जो है वो हमने रहबर की फतह को जो है वो एक तरह से पूरा जो है उसको सम्मान दिया, और उनकी तस्वीरों को लगा के ये बताया, ये दिखाया कि ये मुहर्रम हमारे लिए बहुत खास है। ये मुहर्रम हमारे लिए खास यूं है कि 1400 साल पहले यजीद ने इमाम हुसैन से बैत की तलबगारी की थी। अगर आप देखें तो अल्लाह जो था वो ट्रंप के मुंह से कोई और दूसरा जुमला भी निकलवा सकता था, लेकिन उसने हूबहू अनकंडीशनल सरेंडर का जुमला जो यजीद के मुंह से निकला था इमाम हुसैन के लिए, उसी को निकलवाया। तो एक अभी बहुत बड़े अधिकारी थे सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, सेंट्रल के, उनसे काफी जो है बातचीत इस मामले पे हुई। तो हमने उनको यही बात कही, हमने कहा क्योंकि ट्रंप का ये जुमला 1400 साल के बाद फिर से यजीदियत की शक्ल में हुसैनियत के सामने खड़ा था, अनकंडीशनल सरेंडर का, जिसको 1400 साल के बाद हमारे रहबर मुअज्जम हजरत खामनाई ने ठोकर मार के ये दिखा दिया कि हुसैनी 1400 साल पहले भी बैत कबूल नहीं करने वाले थे और आज भी बैत कबूल नहीं करेंगे। इसी वजह से हमने इस मुहर्रम को खास बनाया और हर तरफ रहबर की तस्वीरें लगा के दिखाया कि हम बैत फासिक के तलबगारों को कल भी लानत भेजते थे और आज भी लानत भेजते हैं। मगर ये हिंदुस्तान में 3-4-5 जगहों के ऊपर ऐसा बहुत मामूली तरीके से हुआ। एक आध जगह पे कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, या कहीं पे बहुत मामूली तौर पे कहीं पे लाठीचार्ज हो गया, या कुछ भी इस तरह की चीजें हुई जो कि बहुत वो थी। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में, लखनऊ हो, बॉम्बे के तमाम मुमरा वगैरह में भी, दिल्ली में, कैलकाटा में, यहाँ तक कि बेंगलोर में, यहाँ तक कि साउथ के तमाम शहरों में जहां जहां आज़ादारी होती है, हैदराबाद में, सब तरफ रहबर की तस्वीरें बाकायदा लगाई गई और ये दिखाया गया कि हम बैत को ठोकर 1400 साल पहले भी मारते चले आ रहे हैं और आज भी मारते चले आएंगे। लेकिन जो ये 3-4-5 जगह जो घटनाएं हुई, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, और ये दिखाया गया कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में रहबर की तस्वीरें लगाने में पाबंदी लग गई है, एक बड़ा ईरान के खिलाफ बड़ा नैरेटिव तैयार हो गया है, ये हो गया है, तमाम तरह से जो है वो चाहे वो आपके इजरायली चैनल्स हों या इंटरनेशनल मीडिया हो, सब ने इसको खूब दिखाया। यहाँ तक कि वॉशिंगटन पोस्ट ने फ्रंट पेज पे खबर लगाई। तो मेरा आप लोगों को जो अभी मशवरा है कि एक चीज जो और देखने को मिल रही है वो बहुत अहम है और उसको समझने वाली बात है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कुछ इनकलाबी नुक्ते नजर के बच्चे जो हैं वो रहबर की तस्वीर को लगाने के लिए बहुत आमादा हैं बहुत जगहों के ऊपर, और एक ऐसा गुट कि जो इन तस्वीर के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, मतलब 2-4-6 छिछोरे लड़कों का, लेकिन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है और मुद्दा बना के कल को ये दिखाया जाएगा कि साहब देखिए अब तो शियों में ही रहबर के खिलाफ
पूरी तरह से मामला शुरू हो गए हैं। अपनी मजलिस को हिट कराने के लिए, जैसे अभी एक चीज हो रही है कि साहब एक मौलाना की मजलिस है, उनकी मजलिसों को में भीड़ बढ़ाने के लिए साहब उन्होंने कह दिया अरे वो साहब उनकी मजलिस फलाने इमाम बाड़े में होनी थी और वहां से वो बैनर रहबर का रात को चोरी कर लिया गया, हटा दिया गया। ये बहुत बेवकूफी वाली बातें हैं, बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। और इस तरह के झूठ अफवाहें फैला के और फिर कौम में ये पैदा करना कि साहब रहबर की मुखालिफत वाले लोग भी हैं, ये आपके ऊपर भी शक की उंगली खड़ी करता है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में रहबर की मुखालिफत करने वाला कोई शख्स नहीं है, एक दो छिछोरे लोगों को छोड़ के। और उन छिछोरे लड़कों से भी मेरी गुजारिश है कि आप सीधे तौर पर रहबर की मुखालिफत ना करें। आपके उलमा हैं, आपके मौलाना हैं, उनके पास बड़े बड़े मेंबर हैं, वो जम के जितनी मुखालिफत करना चाहें करें। ये हिंदुस्तान आजाद मुल्क है। अगर उनको उनके साथ कोई बदतमीजी हो या कुछ हो तो उनके पास कानूनी रास्ते, तो वो उनको पूरा हक है, वो बयान करें अगर उनको रहबर की मुखालिफत करना है। लेकिन अपने गुर्गों को बेवकूफ बना के, उन बच्चों को उलझवा के, उन बच्चों को एक दूसरे से लड़वा के कौम में जो फितना फैलाने की कोशिश की जा रही है दोनों जानिब से, ये बहुत खतरनाक है। हर चीज को समझिएगा, हर चीज को देखिएगा। ये आपकी लड़ाई किसी मामूली मुतवल्ली या चेयरमैन टाइप के आदमी से नहीं है। ये आपकी लड़ाई दुनिया की सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे साजिशी लोगों से और उनके मुल्कों से है। वो आपके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र करेंगे, कौन कौन लोग पैदा करेंगे। आपने खुद देखा ईरान में किस तरह से उन्हीं के लोगों में उन्होंने अपने एजेंट पैदा किए थे, यहां भी पैदा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन बार बार ये चीजें करना कि साहब वो तस्वीर लगाई, उन्होंने उतारी और उन्होंने ये कर दिया और साहब कोई ले गया, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें मत करें। आपको जो तस्वीरें लगानी है लगाएं। कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो रहबर की मुखालिफत में ना खड़ा होगा और ना हो सकता है। लेकिन इस तरह की जंग को, इस तरह की खाना जंगी को जो हमारी कौम के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको कबूल नहीं करेंगे। उसके लिए फिर दोनों तरफ के लोग होशियार हो जाएं। ये आप समझ लें कि मुझको दोनों तरफ के लोग खैर गालियां देते हैं, मलंगी हजरात भी, इधर इनकलाबी हजरात भी। और जिस दिन इन दोनों में से कोई एक बंद हो जाए, समझ लिया मैं रास्ते से भटक चुका हूं। इसलिए जब तक ये लोग दोनों लोग गालियां दे रहे हैं, तब तक मुझे मालूम है कि मैं कौम की फलाह और बहबूदी और बका के लिए सीना सिपर हूं और इंशाल्लाह सीना सिपर रहूंगा। तो बहरहाल ये चीजों से बहुत होशियार हो जाइए कि हमारे अंदर कोई भी आदमी इस तरह की लड़ाई को पैदा करने की कोशिश ना करे। अगर कोई कर रहा है तो वो ये यकीन मानिए कि वो इजरायली अमेरिकी एजेंट है कि जो यहां के ऊपर ये फितना पैदा करने आया है। हम सब रहबर मुअज्जम के साथ हैं, हम सब इस लड़ाई में मजलूमों के साथ हैं, हम सब इस लड़ाई में जो है वो जालिमों के खिलाफ है, जैसे 1400 साल पहले थे। कोई डाउट नहीं हो सकता हमारे अपने खून के ऊपर कि हम लोग मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा और हम खड़े होकर तमाशा देखें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।